जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, अधर्म का अंधकार हर दिशा में फैल चुका होगा, तब जन्म होगा एक दिव्य योद्धा का, भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का। कल्कि का आगमन केवल एक अवतार का जन्म नहीं है, बल्कि कलयुग से सतयुग में परिवर्तन का वह महासंधिकाल है जो पूरी सृष्टि को बदल देगा। यह परिवर्तन इतना व्यापक और गहन होगा कि मानव जाति के इतिहास में इसकी तुलना में कोई घटना नहीं होगी। पुराणों और वेदों में कहा गया है कि जब कलयुग सबसे बुरी हालत में होगा, जब इंसानियत सबसे नीचे गिर जाएगी, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में आएंगे। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे, उनके हाथ में एक जलती हुई तलवार होगी और उनका तेज दैवी रोशनी से चमकेगा। यह रोशनी इतनी तेज होगी कि साधारण लोग उनकी तरफ सीधे देख भी नहीं पाएंगे। उनके मुंह से निकला एक शब्द भी पहाड़ों को हिला देगा और समुद्रों को अशांत कर देगा। कल्कि का जन्म शंबल गांव में होगा, जो वर्तमान मध्य प्रदेश में माना जाता है। यह कोई साधारण गांव नहीं होगा। प्राचीन काल से ही यह स्थान विशेष ऊर्जा से युक्त माना जाता है। यहां की भूमि में एक विशेष चैतन्य है जो आने वाले महापरिवर्तन के लिए हजारों वर्षों से तैयार हो रही है। इस गांव की मिट्टी में स्वर्ण के कण मिले हुए हैं। यहाँ के पेड़ पौधों में औषधीय गुण हैं जो कहीं और नहीं मिलते। यहाँ का जल अमृत के समान है। यहाँ की हवा में एक विशेष सुगंध है जो मन को शांत और बुद्धि को तीक्ष्ण करती है। उनके पिता विष्णु यश एक महान ब्राह्मण होंगे जो वेदों के गहन विद्वान होंगे। वे न केवल वेदों के शब्दों को जानेंगे, बल्कि उनके जटिल अर्थों को भी समझेंगे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल होगी कि देवता भी उनके दर्शन को आएंगे। उनका आश्रम ज्ञान का महान केंद्र होगा, जहां दूर दूर से विद्यार्थी आएंगे। माता सुमति देवी स्वयं एक योगिनी होंगी। उनकी साधना से आश्रम की भूमि पवित्र हो जाएगी। उनके मन में दिव्य ज्ञान का प्रकाश होगा। उनकी वाणी में वेद मंत्रों की गूंज होगी। कल्कि का जन्म एक विशेष नक्षत्र में होगा, जब 9 ग्रह एक विशिष्ट अलाइनमेंट में होंगे। यह खगोलीय घटना हजारों वर्षों में केवल एक बार घटित होती है। इस समय आकाश में एक विशेष प्रकार का प्रकाश दिखाई देगा। सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ उदय होंगे। तारे दिन में भी चमकेंगे। आकाश में इंद्रधनुष बनेगा जो कई दिनों तक दिखाई देगा। जन्म के समय कई अद्भुत संकेत दिखाई देंगे। आसमान में एक नया नक्षत्र चमकेगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। यह नक्षत्र इतना प्रकाशमान होगा कि रात में भी दिन जैसा उजाला रहेगा। चारों तरफ इंद्रधनुष के 7 रंगों की रोशनी बिखरी होगी। आसमान से दिव्य ढोल की आवाज गूंजेगी जो पूरी दुनिया में सुनाई देगी। ऊपर से सुगंधित फूलों की वर्षा होगी जिनकी खुशबू से पूरा वातावरण महक उठेगा। कल्कि के जन्म से पहले अनेक संकेत दिखाई देंगे जो आने वाले महापरिवर्तन की ओर इशारा करेंगे। लगातार 3 वर्ष तक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होंगे जो प्रकृति के नियमों के विपरीत होगा। आकाश में अनेक उल्कापात होंगे जो रात को दिन में बदल देंगे। भूकंप इतने प्रचंड आएंगे कि पर्वत भी हिल जाएंगे। समुद्र की लहरों का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। कभी बहुत ऊपर उठेंगी तो कभी बिल्कुल नीचे चली जाएंगी। मौसम अप्रत्याशित रूप से बदलेगा। गर्मी में बर्फ गिरेगी और सर्दी में लू चलेगी। कलयुग के अंतिम समय में मानवता की स्थिति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगी। लोग इतने मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे कि आत्मा और परमात्मा को भूल जाएंगे। धन ही सब कुछ मान लिया जाएगा और उसके लिए लोग किसी भी हद तक जा सकेंगे। नैतिक मूल्यों का पूर्ण पतन हो जाएगा और लोग बिना किसी संकोच के झूठ, चोरी और हिंसा करेंगे। मनुष्य जानवरों जैसा आचरण करने लगेगा और उसमें दया, करुणा और प्रेम जैसे मानवीय गुण नहीं बचेंगे। धर्म के चारों पैरों में से केवल एक पैर बचा रहेगा और वह भी लड़खड़ाता हुआ। सत्य, दया, तप और दान लगभग समाप्त हो जाएंगे। लोग केवल अपने स्वार्थ में लिप्त होंगे और दूसरों की पीड़ा को देखकर भी उनकी आंखें नम नहीं होंगी। परिवार व्यवस्था इतनी टूट जाएगी कि बच्चे माता पिता को नहीं पहचानेंगे और भाई भाई एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे। माता पिता और बच्चों के बीच प्रेम का नाता समाप्त हो जाएगा और हर रिश्ता स्वार्थ पर टिका होगा। विवाह जैसी पवित्र संस्थाएं अपना महत्व खो देंगी और लोग
केवल शारीरिक संबंधों में रुचि रखेंगे। नारी का सम्मान इतना कम हो जाएगा कि उसे केवल भोग की वस्तु समझा जाएगा। गुरु शिष्य परंपरा का अंत हो जाएगा और शिक्षा केवल एक व्यावसायिक धंधा बन जाएगी। ज्ञान का स्थान केवल सूचनाएं ले लेंगी और लोग गहराई में जाने के बजाय ऊपरी जानकारी से संतुष्ट हो जाएंगे। प्रकृति भी मानव के इस पतन से प्रभावित होगी और विकृत हो जाएगी। ऋतुएं अपना स्वाभाविक स्वरूप खो देंगी और मौसम का कोई भरोसा नहीं रहेगा। कहीं अत्यधिक बारिश से बाढ़ आएगी तो कहीं भयंकर सूखा पड़ेगा। फसलें नष्ट होंगी और अन्न में पोषण नहीं रहेगा। पेड़ पौधे अपनी प्राकृतिक शक्ति खो देंगे और फल फूल बिना रस के होंगे। पशु पक्षी विलुप्त होने लगेंगे और प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। इस घोर अंधकार के समय में भगवान परशुराम, जो चिरंजीवी हैं, कल्कि के गुरु बनेंगे। वे अभी भी हिमालय की किसी गुफा में गहन तपस्या में लीन हैं और कल्कि के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। वे कल्कि को सभी दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान देंगे। यह ज्ञान केवल शस्त्र चलाने का नहीं होगा, बल्कि उन दिव्य शक्तियों का होगा जो इन अस्त्रों में छिपी हैं। परशुराम कल्कि को एक विशेष तलवार प्रदान करेंगे जो स्वयं विष्णु की शक्ति से युक्त होगी। यह तलवार अत्यंत प्राचीन है और सतयुग से ही देवताओं द्वारा संरक्षित है। इसमें अद्भुत शक्तियां हैं जो सामान्य मनुष्य की कल्पना से परे हैं। इसकी एक झलक से ही अधर्म नष्ट हो जाएगा और पापी कांप उठेंगे। यह तलवार न केवल शारीरिक स्तर पर काम करेगी, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी प्रभाव डालेगी। कल्कि को एक विशेष अश्व की प्राप्ति होगी जो देवलोक से आएगा। यह अश्व उच्चैः श्रवा के वंश का होगा और इसमें अद्भुत शक्तियां होंगी। जो समुद्र मंथन से निकला सफेद घोड़ा था और घोड़ों का राजा माना जाता है। यह वायु की गति से चल सकेगा, आकाश में उड़ सकेगा और अपनी इच्छा से अपना आकार बदल सकेगा। इस अश्व की बुद्धि मानव के समान होगी और यह कल्कि के संकेतों को तुरंत समझ जाएगा। इसकी हिनहिनाहट से दुष्टों के हृदय कांप उठेंगे और इसकी धाड़ से पर्वत हिल जाएंगे। कल्कि बचपन से ही असाधारण होंगे और उनमें दिव्य लक्षण दिखाई देंगे। उनकी बुद्धि अत्यंत तीव्र होगी और वे जटिल से जटिल विषय को भी सहजता से समझ लेंगे। वे अल्प समय में ही सभी वेदों, शास्त्रों और विद्याओं में पारंगत हो जाएंगे। उनमें दिव्य शक्तियां प्रकट होंगी, जैसे दूर की बात सुन लेना, भविष्य को देख लेना और मन की बात जान लेना। लोग स्वाभाविक रूप से उनकी ओर आकर्षित होंगे और उनके तेज से प्रभावित होंगे। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब कल्कि अपने पवित्र लक्ष्य की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले वे बौद्धिक क्षेत्र में कार्य करेंगे। वे झूठे विचारों और भ्रामक मान्यताओं का खंडन करेंगे। वे सनातन धर्म के वास्तविक सिद्धांतों को फिर से स्थापित करेंगे। उनके तर्क इतने प्रभावशाली होंगे कि बड़े से बड़े विद्वान भी उनके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। फिर वे एक शक्तिशाली सेना तैयार करेंगे जिसमें धर्म के रक्षक शामिल होंगे। इस सेना में केवल मनुष्य ही नहीं, देवलोक से भी योद्धा आएंगे। गंधर्व, किन्नर और यक्ष भी इस सेना का हिस्सा बनेंगे। वे पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करेंगे और सभी अधर्मी शासकों का विनाश करेंगे। उनकी सेना में वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के अस्त्र शस्त्र होंगे। कल्कि का युद्ध एक महासंग्राम होगा जो पूरी पृथ्वी पर फैला होगा। इसमें दिव्य अस्त्रों का प्रयोग होगा जिनकी शक्ति आधुनिक हथियारों से कहीं अधिक होगी। आकाश से देवताओं की सेनाएं सहायता करेंगी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सभी तत्व कल्कि का साथ देंगे। प्रकृति की सारी शक्तियां उनके नियंत्रण में होंगी। कल्कि का महासंग्राम मुख्य रूप से कोकी और केवि नामक दो महाशक्तिशाली राक्षसों के विरुद्ध होगा। ये राक्षस कलयुग के प्रतीक हैं और इन्होंने अपनी माया से पूरी पृथ्वी को अधर्म में डुबो दिया है। कोकी राक्षस अज्ञान और भ्रम का प्रतीक है जो लोगों को सत्य से दूर करता है। केवि राक्षस लालच और स्वार्थ का प्रतीक है जो मनुष्य को भौतिक मोह में फंसाता है। इन राक्षसों ने अपनी शक्ति से कई राजाओं और शासकों को अपने वश में कर लिया है। कल्कि का यह युद्ध केवल भौतिक स्तर पर ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी होगा। यह सत्य और असत्य का, धर्म और अधर्म का,
प्रकाश और अंधकार का महासंग्राम होगा। कल्कि की विजय के बाद पृथ्वी का कायाकल्प होगा। प्रकृति अपना स्वाभाविक स्वरूप धारण करेगी। ऋतुएं अपने नियमित क्रम में आएंगी। धरती फिर से फर्टाइल हो जाएगी और बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के फसलें खूब बढ़ेंगी। जल और वायु इतने शुद्ध होंगे कि बीमारियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। मानव जाति में एक नई चेतना का विकास होगा। लोगों का मन शुद्ध होगा और उनमें सात्विक विचार उत्पन्न होंगे। वे फिर से धर्म का पालन करने लगेंगे, लेकिन अंधविश्वास से नहीं बल्कि समझ के साथ। सत्य, दया, तप और दान की पुनर्स्थापना होगी। विद्या फिर से जागृत होगी और ज्ञान की नई ऊंचाइयां छुई जाएंगी। गुरु शिष्य परंपरा पुनर्जीवित होगी और शिक्षा फिर से जीवन का लक्ष्य बनेगी। समाज में फिर से वर्णाश्रम धर्म की स्थापना होगी, यानी समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों में संगठित होगा। पर यह संगठन किसी के जन्म से नहीं बल्कि उसके गुण और कर्म से तय होगा। हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेगा और समाज का हर वर्ग अपनी भूमिका को समझेगा। परिवार व्यवस्था इतनी मजबूत होगी कि हर घर एक मंदिर बन जाएगा। नैतिक मूल्यों की वापसी होगी और मनुष्य फिर से देवता जैसा बनने की ओर बढ़ेगा। कल्कि के कार्य से कलयुग का अंत होगा और नए सतयुग का आरंभ होगा। यह परिवर्तन का समय बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस दौरान पूरी पृथ्वी का रूपांतरण होगा। एक नई सभ्यता का जन्म होगा जो भौतिक और आध्यात्मिक विकास में संतुलन स्थापित करेगी। नए सतयुग में मनुष्य की आयु फिर से 100,000 वर्ष होगी। बीमारियां नहीं होंगी और लोग स्वस्थ और दीर्घायु होंगे। उनमें दैवी गुण विकसित होंगे और वे अलौकिक शक्तियों के स्वामी होंगे। वेदों का ज्ञान फिर से प्रकट होगा और नई विद्याएं विकसित होंगी। ऋषि मुनि फिर से तपस्या में लीन होंगे और उनके आश्रम ज्ञान के केंद्र बनेंगे। धरती स्वर्ग बन जाएगी और देवता भी यहां निवास करेंगे। वर्तमान समय में कल्कि के आगमन की तैयारियां जारी हैं। दिव्य शक्तियां और सामर्थ्य एकत्र किए जा रहे हैं। धर्म के रक्षक धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में छिपे संकेतों को समझा जा रहा है। योगी और साधक ध्यान में इस महापरिवर्तन की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार कल्कि अवतार की कथा मानवता को एक नई आशा का संदेश देती है। यह बताती है कि कितना भी घोर अंधकार क्यों न हो, उसके बाद प्रकाश का आगमन निश्चित है। बुराई कितनी भी प्रबल क्यों न हो जाए, अंत में धर्म की ही विजय होती है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि परिवर्तन की प्रक्रिया में हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है और हमें अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना चाहिए।